नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया था 1 जून को ड्राइवरों ने, स्कूल कैब ड्राइवरों ने, ऑटो टैक्सी ड्राइवरों ने और दिल्ली की कुछ ऑटो टैक्सी यूनियनों ने दिल्ली के सिविल लाइन, जहां पे दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग का हेड ऑफिस है, जिसे हम राजपुरा अथॉरिटी भी बोलते हैं, वहां पे धरना प्रदर्शन किया था। हाँ जी दोस्तों, 1 तारीख को धरना प्रदर्शन किया था सीएनजी की जो रेट है उसको घटाने के लिए, सीएनजी पे सब्सिडी लेने के लिए और टैक्सी का किराया बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, आप अब ये जानना चाहते होंगे कि उस धरना प्रदर्शन का क्या हुआ, सरकार ने क्या इनकी मांगें मान ली या फिर सरकार ने इनकी मांगें नहीं मानी, इसकी जानकारी आपको जरूर चाहिए होगी। तो दोस्तों, वीडियो छोटी सी है, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा कि उस धरना प्रदर्शन में आखिर क्या बातचीत हुई, सरकार ने इनको क्या कहा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये खबर है जिसको पढ़ के और सुन के ऑटो ड्राइवर भाइयों को झटका लगेगा, वो भी 440 वोल्ट का। जी हाँ, जो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर में ये जो खबर छपी है, 2 तारीख की ये खबर है और 1 तारीख को धरना प्रदर्शन हुआ था। तो ऑटो चालक यूनियनों का अनिश्चितकालीन धरना समाप्त जो 1 तारीख को धरना प्रदर्शन हुआ था वो समाप्त, इनके कहने से समाप्त हो गया, लेकिन जो संगठन है उन्होंने कहा अभी इसे स्थगित किया है। तो विभाग ने दिया आश्वासन, नहीं बढ़ेगा ऑटो का किराया, सब्सिडी पर कर रहे हैं विचार। तो दोस्तों, जिसके हम कुछ इस उम्मीद में बैठे थे कि ऑटो ड्राइवर भाइयों का हो सकता है कि 10 से या 15 दिन में किराया बढ़ जाए, तो दोस्तों इसकी जो है उम्मीदें अब ख़त्म होती जा रही हैं। ये जो संगठन है, जो यूनियन के लीडर हैं, जो करीब 5 या 7 ऐसे कुछ संगठन हैं, वो ऑटो का किराया बढ़ाने के बिल्कुल विरोध में है। वो नहीं चाहते कि ऑटो का किराया बढ़े। और इसके ऊपर उनके क्या विचार हैं, वो इस प्रकार ये कहते हैं कि अगर ऑटो का किराया बढ़ गया तो ऑटो की जो सवारी है वो ओला उबर में चली जाएगी, जिससे ऑटो ड्राइवर भाइयों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, इसलिए उनको सब्सिडी दी जाए। चलिए और आगे की खबर पढ़ते हैं। फिलहाल ऑटो का किराया नहीं बढ़ेगा, फिलहाल ऑटो का किराया नहीं बढ़ेगा और दिल्ली सरकार ऑटो चालकों को 35 रुपये प्रति किलो के दर से सब्सिडी पर सीएनजी देने पर विचार करेगी। अपनी मांगों को लेकर परिवहन मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठने गए ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट यूनियन के ऑटो चालक को परिवहन विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट अविनेंद्र कुमार के द्वारा धरना स्थल पर पहुंचकर आश्वासन देने के बाद धरना खत्म हो गया। यूनियन के अध्यक्ष किशन वर्मा ने बताया कि केजरीवाल सरकार का ऑटो टैक्सी के जटिल मुद्दे एवं जबरदस्ती दिल्ली की जनता पर किराया थोपने का जो काम है वो गलत है। दिल्ली सरकार ऑटो चालकों का कारोबार बसों को फ्री करके पहले ही ख़त्म कर चुकी है, अब किराया बढ़ाकर भूखे मारने की स्थिति में पहुंचा देगी। तो दोस्तों, आप समझ गए, इनका ये कहना है कि पहले से ही बसें फ्री कर दी हैं तो ऑटो में सवारियां नहीं आती हैं। अगर ऑटो का किराया बढ़ा दिया तो ऑटो की जो सवारियां हैं वो दूसरी गाड़ियों में अपना सस्ता कोई सा ऑप्शन ढूंढ लेंगी, उसमें चली जाएंगी, तो इससे ऑटो ड्राइवर भाइयों का काम कम हो जाएगा। वर्मा जी ने बताया कि ज्वाइंट डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट ने बस लाइन में सवारी उतारते या फिर चढ़ाते, खाना खाते या सवारी का इंतजार करते वक्त चालानों पर तुरंत रोक लगाने के लिए इनसे कहा गया है। दोस्तों, पिछले 9 साल से किराया वृद्धि नहीं हुई है, होने के कारण काली पीली टैक्सी, इकोनॉमिक रेडियो टैक्सी के किराए में वृद्धि सहित कई मांगों को पूरा करने का आश्वासन जो है इनको हड़ताल ख़त्म कर दिया और इनको आश्वासन दे दिया कि हम आपकी काली पीली टैक्सी का, इकोनॉमिक रेडियो टैक्सी का किराया बढ़ाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इनकी मांगें थी जो इन्होंने धरना प्रदर्शन में जो वहाँ के अधिकारी थे उनके सामने रखी। तो दोस्तों, अब आती है मुद्दे की बात। क्या इनकी बातों को मान लिया गया? तो दोस्तों, मैं बता दूं, इनकी किसी भी बात को अभी तक नहीं माना गया है। सरकार ने, वहाँ पे जो अधिकारी थे उन्होंने सिर्फ इनको आश्वासन दिया है कि ठीक है, आपने अपना ज्ञापन दे दिया, आपने जो भी हमें मांगे दी हैं इन पे हम विचार करेंगे और विचार करने के बाद 3 या 4 दिन में या 5 दिन में इस पे कुछ ना कुछ हम फैसला अवश्य लेंगे। तो दोस्तों, उनको सिर्फ ये आश्वासन दे दिया है कि 3-4 दिन में हम आपके इन चीज़ों पर गौर करके कुछ ना कुछ फैसला लेंगे। तो दोस्तों, मैं सबसे बड़ी चीज़ बता दूँ, इस धरना प्रदर्शन में कुल मात्र 60 से या 70 संगठन के लोग मिला के और ड्राइवर लोग को मिला के, सबको मिला के 60 से 70 या 80 वहाँ पे लोग पहुँचे हुए थे, जिसके कारण ये धरना प्रदर्शन एक तरह से बिल्कुल फेल हो गया। तो अगर संख्या ज़्यादा होती
तो दोस्तों उन अफसरों पे, उन अधिकारियों पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता और उनको कुछ ना कुछ हमें पक्का आश्वासन देना पड़ता कि हम ऑटो टैक्सी का किराया बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे, या फिर सीएनजी के रेट पे कुछ सब्सिडी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। जैसी भी जो इनकी मांगे थी उस पर कुछ ना कुछ सख्त फैसला इनको मिलता। लेकिन वहाँ पे ड्राइवरों की और संगठन यूनियन की जो संख्या है बहुत कम देखते हुए इन जो अफसर हैं इन्होंने भी सोच लिया ये 40, 50, 60 लोग आए हुए हैं, इनसे कुछ होने वाला नहीं है, ये 2-3 घंटे 4 घंटे शोर शराबा करेंगे, उसके बाद शाम को अपने घर वापस चले जाएंगे। तो इसी प्रकार से उन्होंने आश्वासन दे दिया है कि आप 3-4 दिन रुक जाइए, हम इस पर कुछ ना कुछ फैसला लेंगे। तो इन सब चीज़ों को सुन के उन सभी संगठन वालों ने और ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों ने वहां से अपना धरना प्रदर्शन को स्थगित कर दिया है और उन्होंने कहा है कि यह भी स्थगित किया गया है, इसको मतलब कैंसिल नहीं किया गया। अगर हमारी मांगे जो है 2-3 दिन के अंदर नहीं मांगी जाती हैं तो हम 8 तारीख को फिर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। और उन्होंने सभी संगठनों से ये भी कहा है और ड्राइवर भाइयों से भी ये कहा है कि अगर आप अपनी मांगों को मनवाना चाहते हैं तो सभी संगठन मिलकर और सभी ड्राइवर मिलकर यहाँ पे एकत्रित हों और अनिश्चितकालीन धरने के लिए यहाँ पे आपको बैठना पड़ेगा 24 घंटे, जब तक कि आपकी मांगों को नहीं माना जाता। दोस्तों देखते हैं 8 तारीख को कितने ड्राइवर भाई वहाँ पहुँचते हैं, कितने संगठन वाले पहुँचते हैं। ये तो 8 तारीख को जब आएगी 8 तारीख तभी पता चलेगा। तो अभी तक इनकी मांगों को नहीं माना गया, सिर्फ इनको झूठा एक आश्वासन दे दिया गया है। अब 8 तारीख को पता चलेगा दोस्तों। तो ये थी धरना प्रदर्शन के ऊपर मेरी जानकारी। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, ताकि ऐसी जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।